नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। हमास के चरमपंथियों ने शनिवार को एक प्रमुख यहूदी छुट्टी के दौरान सुबह एक अभूतपूर्व अचानक हमले में गाजा पट्टी के निकट इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे और वहां दर्जनों लड़ाके भेजे। इस हमले में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई और 1100 लोग घायल हुए। इसराइल ने कहा कि वो अब हमास के साथ युद्धरत हैं और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई है और 1100 घायल हुए हैं। ये हमला इसराइल में पिछले कुछ वर्षों में सबसे घातक हमला बन गया है। गाजा में फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 232 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1610 घायल हुए हैं। मध्य गाजा शहर में शाम को हुई हवाई हमले में 14 मंजिला एक रिहायशी टावर तबाह हो गया, जिसमें हमास का कार्यालय भी स्थित है। इजरायली सेना ने कुछ देर पहले ही हमले की चेतावनी जारी की थी और हताहतों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल पाया है। इसके तुरंत बाद मध्य इजराइल में हमास के रॉकेट हमले ने तेल अवीव और पास के उपनगर सहित 4 शहरों को निशाना बनाया और जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इसराइल के दक्षिण हिस्से में गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास की ओर से शनिवार की सुबह किया गया हमला इसराइल की खुफिया विफलता का नतीजा है। हमास ने शनिवार को इसराइल पर अभूतपूर्व हमला करते हुए हजारों रॉकेट दागे, जबकि हमास के सैकड़ों लड़ाके हवाई, जमीन और समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस गए। हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे थे। हमास के इस हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।